स्वागत है आप सभी का गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल में। आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का आंकिक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि उसका सरल हल किस प्रकार से होगा। एक इलेक्ट्रॉन 5×10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 5×10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो मीटर प्रति सेकंड जिसमें लगा रहे वो वेग का मान होता है। तो यहाँ पर v बराबर दिया गया है, यानी वेग का मान दिया गया है 5×10⁷ और साथ में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम b से व्यक्त करते हैं। तो b बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है। आइए देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का वेग 5.0 है, तो उसको हम 5 ही लिखेंगे। 5.0 × 10⁷ मीटर पर सेकंड दिया गया। इस चुंबकीय क्षेत्र b का मान दिया गया है, b बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। और इसके बाद इसमें दिया गया है 30 अंश का कोण पर संरेखित है, तो थीटा बराबर हो गया 30 अंश। और इस पर कहा गया कि आरोपित बल F का मान ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा, जहाँ पर Q देखिए क्वेश्चन में ही पहली ही लाइन में लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ध्यान से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर चिन्ह की बात करें तो -1.6 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1.6 हल करने के लिए लिया जाता है। तो Q एक इलेक्ट्रॉन से हम समझेंगे Q का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब इसके बाद V का मान दिया गया, B का मान और थीटा का मान सबको रख करके यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो F बराबर Q का मान है 1.6 × 10⁻⁹। इसके बाद स्मॉल v का मान 5 × 10⁷ है। इसके बाद फिर b का मान 1 वेबर है, और उसके बाद फिर साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा के स्थान पर 30 रहेगा, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर अंक को इकट्ठा करें तो 1.6 हुआ, अंक में 5 है और अंक में 1 है, तो इतना अंक हो गया। अब 10 की घात को इकट्ठा करें, 10 की घात -19 और 10 की घात 7, तो 10 की घात को इकट्ठा एक साथ लिख दिया गया और अंक को बचा साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको हम हल करते हैं। F बराबर 16 का 5 में गुणा 16 पंचे 80, 16 का 1.6 है, अगर इसको 16 कहा जाए 16 पंचे 80, और लास्ट से एक अंक पर दशमलव लगा दिए तो ये इसका गुणा हो गया। 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गुणे अंक को भी इधर लिख लेते हैं 1/2 गुणे 10 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 7 में से 19 घटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। 7 में से 19 जाएगा तो ये -12 इसका आएगा घटाना। अब इसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2 चौको 8, 4.0 हो गया, तो F का मान होगा F बराबर 4.0 गुणे 10 की घात। अब यहाँ पर बचा है -12, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आरोपित बल F बराबर 4 गुणे 10 की घात -12 न्यूटन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व दिया गया है। 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व दिया गया है, तो प्रेरकत्व शब्द आ जाए तो उसको यल से व्यक्त करते हैं। यल बराबर दिया गया है 100 मिली हेनरी, तो इसको हम हेनरी में व्यक्त करेंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए कि 1 मिली हेनरी बराबर कितना होता है। 1 मिली हेनरी इक्वल होता है 10⁻³ हेनरी, यानी मिली हटाने के लिए हमको 10 की घात -3 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे L बराबर 100 गुणे 10 की घात मिली हेनरी से ये हो जाएगा 10 की घात -3 हेनरी। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 100 मिली 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दी गई है, तो आवृत्ति को व्यक्त करते हैं F से। तो F बराबर दिया गया है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दी गई है। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कुंडली प्रेरकत्व है तो XL
एक्स एल बराबर क्वेश्चन मार्क। एक्स एल बराबर फार्मूला होता है एक्स एल बराबर ओमेगा एल। तो एक्स एल बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और इंटू एल हो जाएगा। 2 पाई का मान हो जाएगा 3.14, 3.14 हो गया एफ, और एफ का मान हो गया 50 हर्ट्ज, और गुणे यल, यल का जो मान है वो है 100 गुणे 10 की घात -3। यल का मान 100 गुणे 10 की घात -3 है। तो एक्स एल बराबर, सभी को आपस में गुणा करना है, तो 2 का 50 में गुणा, पहले 3.14 लिख लेते हैं, 2 का 50 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100, 2 का 50 में गुणा 100, और इसको ऐसे लिख लेंगे 100 गुणे 10 की घात -3, 100 गुणे 10 की घात -3। तो एक्स एल बराबर 3.14 गुणे 10 की घात, ये 100 है तो 100 जितना जीरो उतनी घात होती है, 100 है तो 10 की घात 2 ये हो गया, 10 की घात 2 ये हो गया, तो 10 की घात 2, 10 की घात 2 ये हो जाएगा 10 की घात 4, यानी ये 100 मिल करके ये बन जाएगा 10,000, और 10,000 में कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 10 की घात कितनी हो गई 4, इसको हम 4 बार गुणा कराएंगे 10,000 ही आएगा। तो ये 100 मिलकर 10 की घात 4 हो गया, गुणे 10 की घात -3 जैसे लिखा है उसको वैसे हम लिखे रहेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स एल बराबर 3.14 इंटू 10 की पावर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स एल बराबर 10 की घात 1 का मतलब 10 ही है, और 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक से पीछे चला जाएगा, तो 3.14 से 31.4 हो जाएगा, यानी 31.4, और यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा वो ओम होगा। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात एक्स एल बराबर 31.4 ओम इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में प्रेरण व धारितीय प्रतिघात क्रमशः 160 ओम व 130 ओम है तथा प्रतिरोध 40 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में प्रेरण व धारितीय प्रतिघात दिया गया है क्रमशः 160 व 130 ओम। तो प्रेरण प्रतिघात लिखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात को यक्स यल से व्यक्त करते हैं जो कि 160 ओम दिया गया है, और उसके बाद धारितीय प्रतिघात दिया गया है, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात जो कि XC से व्यक्त किया जाता है, ये 130 ओम दिया गया है। और प्रतिरोध, प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध R बराबर दिया गया है, प्रतिरोध R बराबर दिया गया है 40 ओम। अब यहाँ पर सूत्र की बात कर लेते हैं, हमें ज्ञात करना है परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो प्रतिबाधा को व्यक्त करते हैं Z से, तो Z बराबर यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र की बात कर लेते हैं, Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R का मान दिया गया 40, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर दिए। XL का मान 160 दिया गया है, XC का मान 130 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो गया। Z इक्वल टू √40 यहाँ पर है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और प्लस 160 में 130 घटा दिए तो हो गया 30, और 30 की घात यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो Z बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा 1600, और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, यहाँ पर लिखेंगे 900। तो Z बराबर 1600 और 900 ये हो जाएगा 2500। अब Z बराबर 2500 का वर्गमूल निकालेंगे, तो जैसा कि 5 × 25 होता है, 5 × 5, 50 × 50 अगर कर दिया जाए तो ये 2500 हो जाएगा, और अगर हम रूट के अंदर देखें जोड़ा बन जाता है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा Z था, Z का मान आ गया 50 ओम। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तीनों प्रश्न को ध्यान से समझें और लगाएं। धन्यवाद।